प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ुहैब नागरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीजेड इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग। प्यारे दोस्तों, आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं 25 लीटर का इलेक्ट्रिक गीज़र और इसको लगाने के बारे में मैं आपको मुकम्मल तफसील से बताने वाला हूं और साथ में एहतियाती तदाबीर बताने लगा हूं और साथ में इंस्टॉलेशन का बताने लगा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि दोस्तों, गीज़र को इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले आपको सेफ्टी इक़दामात को मद्देनज़र रखना चाहिए। उसके बाद ही आपको इसे इंस्टॉल करना चाहिए और इसे ऑन करना चाहिए। अगर आप दोस्तों इसे गलत तरीके से लगाएंगे और आप इसे फौरी तौर पर ऑन कर देंगे, इसके टैंक में पानी नहीं भरेंगे, तो आपका एलिमेंट जल जाएगा और आपका गीज़र ख़राब हो जाएगा। तो इंस्टॉलेशन से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अब हम इंस्टॉलेशन शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखें दोस्तों, दो साइड्स होती हैं हमारी गीज़र को लगाने के लिए, एक लेफ़्ट और एक राइट। राइट साइड पे हमारा जो होता है ठंडा पानी होता है और लेफ़्ट साइड पे हमारा जो गर्म पानी होता है। प्यारे दोस्तों, सुपर एक्शन का जो ये हमारा गीज़र है, ठीक है, इटालियन का कंपनी का है। इम्पोर्टेंट सुपर एक्शन एक बेहतरीन सिलेक्शन के साथ हमने इसे मार्केट से परचेज़ किया है। अगर मैं परचेजिंग की बात करूं तो प्यारे दोस्तों, ये मार्केट से हमें सिर्फ 18,000 रुपये का मिला है। 25 लीटर का ये गीज़र है हमारा, ब्लैक कलर है, ठीक है। इसमें आपको 40 लीटर 50 लीटर तक भी मिलते हैं और इससे बड़े भी होते हैं, लेकिन ये चूँकि एक ही वाशरूम के लिए इस्तेमाल होना था, छोटा ही बहुत था, छोटी सी फैमिली थी, इसलिए हमने 25 लीटर का ले लिया है। अब हम इसकी ओपनिंग करते हैं। तो ओपनिंग के बाद हमें मिलते हैं दो अदद इसके साथ लगने वाले कनेक्शन पाइप और साथ में दोस्तों इसका वारंटी कार्ड। तो ये अब इसके बारे में आपको बताता चलूँ तफसील के साथ कि सबसे पहले ये हमारी थर्मोस्टेट होती है। यहाँ पे ये ऑफ और 20 40 60 और 80 इसकी स्पीड होती है। यानी कि जितने दर्जा हरारत पर, जितने टेम्परेचर पर आपने पानी गर्म करना है वो आप कर सकते हैं। दो साइड होती हैं इसकी कनेक्शन की, एक कूल वाली एक हॉट वाली। जो दोस्त है ठंडे साइड वाली जो है वो ये नीले रंग की रबड़ लगी हुई है और जो लाल रंग की जो है आपकी रबड़ लगी हुई है ये जो है ना गर्म पानी वाली है। अब जो है हमारा जो दोस्तों लाल कलर होता है हमेशा खतरे वाला होता है, इसलिए इसको लाल कलर की ही रबड़ लगाई जाती है। तो अब हम दोस्तों इसके ऊपर टेफलॉन टेप अच्छे तरीके से कर लेंगे और इसके साथ हम सेफ्टी वाल लगाने वाले हैं। ये सेफ्टी वाल होता है। सेफ्टी वाल क्यों लगाया जाता है ये भी मैं आपको बताता चलूँ। सेफ्टी वाल्व दोस्तों इसलिए लगाया जाता है ताकि आसानी के साथ जो है ना गीज़र को जो है आप ऑन कर सकें। अगर तो दोस्तों आपकी मोटर का प्रेशर कम है, आप सेफ्टी वाल्व नहीं लगाते और आपका टैंक जो है खाली हो जाता है, यानी कि पानी आपका जो है गीज़र से रिवर्स आ जाता है, तो आपका गीज़र जल जाएगा, एलिमेंट आपका फौरी तौर पे जल जाएगा। सेफ्टी वाल्व इसलिए लगाया जाता है कि जो पानी इसके अंदर चला जाए वो वापसी ना आए। और दूसरी साइड पे, गर्म वाली साइड पे दोस्तों, हम एक अदद सिपी निप्पल लगा लेंगे। चूँकि बार बार चूड़ी खोलनी होती है और लगानी होती है, तो इसलिए गीज़र के जो है ना वो पाइप अंदर से निकले होते हैं, वो ख़राब होने का ख़तरा होता है, इसलिए हम जो है ना इसके साथ सिपी निपल लगा लेते हैं। और सिपी निपल के साथ दोस्तों जो है ना कनेक्शन पाइप भी अच्छे तरीके से लग जाता है, किसी किस्म की लीकेज का भी ख़तरा नहीं रहता। तो प्यारे दोस्तों, अब हम कनेक्शन पैप लगा लेंगे। कनेक्शन पैप जो है लगाने के बाद हम अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे और इसके अंदर हम सील भी लगाएंगे ताकि दोस्तों किसी किस्म की लीकेज ना हो, ठीक है। और सेफ्टी वाल की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये मार्केट से हमें आसानी से 500-600 का मिल जाता है, अच्छी कंपनी का। वैसे तो जो बड़े कंपनियों वाले गीज़र हैं उनके साथ सेफ्टी वाल आता है, लेकिन इसके साथ उन्होंने नहीं बेचा। मैं नहीं जानता क्यों नहीं बेचा, लेकिन मेरे साथ भी पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। पहले तो जितने गीज़र लगाए हैं सबके साथ सेफ्टी वाल आता रहा है। तो प्यारे दोस्तों, हम अच्छे तरीके से कनेक्शन पाइप को टाइट कर लेंगे ताकि किसी किस्म की भी लीकेज ना हो। लीकेज बहुत ही बुरी चीज़ होती है प्लम्बिंग के काम में, और लीकेज एक ऐसी चीज़ है जो पूरे घर को बहुत ही बदसूरत बना देती है। अब हम निशान लगा के दोस्तों ड्रिल की मदद से जो है ना 3 सूत्र के रावल बोल्ट लगाने वाले हैं। यहाँ आप जो है ना बोल्ट किट भी लगा सकते हैं। इजीली जो आपको अवेलेबल हो आप वो लगा लें, या इजीली जो आप खुद इंस्टॉल कर सकें जिस चीज़ के ऊपर, वो आप लगा लें। हम रावल बोर्ड ही लगाते हैं क्योंकि हम एसी भी लगाते हैं, तो एसी के लिए भी रावल बोर्ड एक बेस्ट आइडिया है हर चीज़ को लगाने के लिए, चाहे सोलर हो, चाहे एसी हो, या चाहे गीज़र हो। ये एक तो बड़े अच्छे तरीके से टाइट हो जाते हैं और दूसरे नंबर पे इनकी चूड़ी फ्री नहीं होती। लेकिन शर्त यह है कि अच्छी कंपनी के आपको लेने चाहिए। रावल बोर्ड अच्छे तरीके से टाइट करके लगाएं और उसके बाद इसके नट को एक बार अच्छे तरीके से टाइट कर लें ताकि अंदर से जो है ना आपकी गट्टी जो है ना वो इसे अच्छे तरीके से पकड़ ले, ठीक है, पकड़ कर ले। उसके बाद दोस्तों हम इसे थोड़ा सा लूज़ करेंगे। लूज़ करने के बाद इसके साथ एक एक वाशर भी लगाएंगे ताकि वाशर के से जो है ना हमारा गीज़र अच्छे तरीके से टाइट हो जाए और ऊपर से ब्रैकेट से उतर भी ना सके। अब हम अपना गीज़र जो है इसके ऊपर लगाने वाले हैं, ठीक है। गीज़र लगाते वक्त दोस्तों एहतियात करें।
एहतियात के साथ आप काम करें, क्योंकि किसी किस्म की जो है ना लापरवाही खतरे का भी बायस बन सकती है और आपको नुकसान भी देखना पड़ सकता है। आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। बाद कस्टमर अच्छे होते हैं जो नुकसान को जो है ना इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बाद जगह नुकसान जो है ना वो आपके ही खाते पड़ जाता है। तो दोस्तों एहतियात के साथ काम किया करें और अच्छा काम किया करें, साफ़ सुथरा काम किया करें। आप जितना अच्छा और साफ़ सुथरा काम करेंगे, आपका मेयार जितना अच्छा होगा, मार्केट में आपका उतना ही नाम होगा और मार्केट में आप उतना ही पैसा ज़्यादा बना सकेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास काम ख़त्म हो जाता है और इसीलिए हो जाता है कि वो काम अच्छा नहीं करते, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा काम होता है और उनके पास इसी वजह से होता है कि वो अच्छा और साफ़ सुथरा काम करते हैं। तो दोस्तों अब हम कनेक्शन कर लेंगे, गौर करेंगे जो हमारा राइट साइड वाला ठंडे वाला पाइप है, यानी वहाँ पे हमने जो है ना सेफ्टी वाल के साथ जो ब्लू कलर वाला हमारा साइड थी वो वाला हमने पाइप लगाया है, ठीक है। और गर्म वाला पाइप जो है ना अभी हमने नहीं लगाया, क्योंकि सबसे पहले आपने गीज़र के टैंक को पानी से भर लेना है। भरने के बाद दोस्तों आपने चेक करना है कि गर्म वाले पाइप से पानी निकल रहा है या नहीं निकल रहा, टैंक में पानी गया भी है कि नहीं गया। बाद का सेफ्टी वाल ख़राब भी हो सकता है और आपका पानी ना जाए और आप पीछे से जो है ना वाप टैंक का स्विच ऑन कर दें तो आपका एलिमेंट रॉड दोनों जल सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों ये देखें पानी हमारा आ चुका है। इसी तरीके से आपने भी पानी भर के तसल्ली कर लेनी है, चेक कर लेना है, उसके बाद दोस्तों आपने कनेक्शन करना है। तो हमने भी इसी तरीके से किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो अब हम दोस्तों इसका कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के लिए अब हम बैरा निपल के साथ कनेक्शन पे आपको लगा के अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। अब आपको राज की बात ये भी बताता चलूँ कि गर्म साइड पे हमेशा कोशिश किया करें कि आप ना बैरा निपल ही लगाया करें, क्योंकि टीका आग लगाएं तो पानी का प्रेशर जो है ना कम हो जाता है। टीका आग से गुजर के जब पानी जाता है तो पानी का प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है। इसलिए हम टीका आग नहीं लगाते, गर्म वाली साइड पे हम जो है ना बैरा निपल ही लगाते हैं, और ठंडे वाली साइड पे हम टीका आग लगाते हैं ताकि कोई मसला मसाइल हो तो पानी को कंट्रोल किया जा सके और फौरी तौर पे बंद किया जा सके। अब हम दोस्तों इसका कनेक्शन करते हैं वापटा के साथ और इसे ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो है ना मैंने पहले भी बताया है कि 20 40 60 80 थर्मोस्टेट पे सेट होता है। आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना जो है ना रखना है। यही वो हिदायतनामा उन्होंने भी लिखा हुआ है, एलिमेंट ऑन करने से पहले पानी से भर लें। तो दोस्तों अब हमने जो है भर लिया। अब हम वापटा का बटन देखे ऑन करते हैं और अपने थर्मोस्टेट को 80 पे जो है ना हम ये 60 पे सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि पानी हमारा गर्म, और गर्म होने के बाद ये लाइट तो जो बंद है ये देखें ये ऑन हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये फौरी तौर पे बंद हो जाएगी जब पानी हमारा गर्म हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई और वीडियो के साथ। आपका प्यारा दोस्त सुहेब नागरा। अल्लाह हाफिज़।